गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है, जो नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है, इसमें जितना कुछ बचा हुआ है सब कुछ आज समाप्त हो जाएगा। तो क्लास नोट्स आपका कंप्लीट हो गया है। ये नंबर सिस्टम के क्लास नोट्स का लास्ट वीडियो है। आप इसके 6 पार्ट अभी इसके और हैं, तो उनको देखने के बाद ही इसे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किन्हीं दो संख्याओं की योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 है। पहला क्वेश्चन क्या है, उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है और संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। ये सवाल तुम्हें कैसे एग्जाम में करना होगा ये सीखिए। इसका बेसिक तो बहुत लेंथी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के अंकों के योग, अंतर और गुणनफल का जो रेशियो दिया था 11:1:90 बोला था। कितना बोला था? 11:1:90। पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, संख्याएं क्या हैं। तो कैसे आप निकालोगे संख्याएं, याद रखिएगा। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे 4:8 लिखा है तो ये गलत है। अनुपात क्या है? 1:2। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं अनुपात में, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद सुनना, आपने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे आपने माना कि ये संख्याएं हमने संख्याएं माना कि 11:1:90 है, किसी से कटने के बाद हमें मिला होगा, ठीक है। अब किससे कटने के बाद मिला है ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो करना क्या होगा, किन्हीं दो संख्याओं का जो एडिशन है, जो योग है वो 11 है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 1 है। तो यहाँ से जो नंबर मिले 6 और 5 मिले। नंबर कितने मिले? 6 और 5। 6 किसका मान है? x का। y का मान क्या है? 5। अभी बताइए, 6 गुणे 5 कितना होता है? 30। यहाँ दिया कितना है? मल्टीपल 90। 6 गुणे 5 होता है 30, दिया है 90। कितने गुना है? तो आपने कहा सर 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना। तो आपने क्या किया, इसका 3 गुना किया 33 मिला, इसका 3 गुना किया 3 मिला, इसका 3 गुना किया 270 मिला, 6 का 3 गुना 18, 5 का 3 गुना 15। x का मान बोला तो 18, y का मान बोला तो 15। उन संख्याओं का योग क्या है? तो 33। अंतर क्या है? तो 3। और मल्टीपल क्या है? तो 270। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। x और y के मान आ गए, आपसे कुछ भी पूछे सारे मान आ जाएंगे। अगर संख्याएं निकल आई हैं तो कुछ भी पूछेगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम ऐसे ही है, अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, बस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, किन्हीं दो संख्याओं के योग। ये क्वेश्चन आया था 10+2 के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। सवाल ये था, किन्हीं दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 7:24 है, उन संख्याओं का योग क्या है? 7, 1, 24। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, पहले उसने किसकी बात की? योग की। फिर किसकी बात की? अंतर की। फिर किसकी बात की? गुणनफल की, ठीक है। ये कितना दिया आपको? ये 7 है, ये 1 है और ये 24 है। जिन लोगों ने यूपीपीसीएस में आपने दिया होगा सीसेट का एग्जाम, तो वहां पर भी क्वेश्चन ये आया था, आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, कैसे करना था ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो योग है, योग कितना है? 7 है। अंतर की बात करते हैं, अंतर कितना है? 1 है। तो नंबर कितने मिले? 4 और 3। नंबर कितने मिले? 4 और 3। तो यहाँ पे 4 और 3, 4 गुणे 3 कितना होता है? 12, जबकि दिया कितना है? 24 हो। देखो, दिया है 24, होता है 12, ये आपका 12 हुआ। दिया कितना है? 24। कितने गुना है? 2 गुना। आप सभी का 2 गुना कर दीजिए, सभी का 2 गुना कर दीजिए। आपने जैसे सभी का 2 गुना किया तो ये पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 6 है, बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 6 है। उनका योग क्या है? 14। अंतर क्या है? 2। मल्टीपल क्या है? 48। आपके सारे आंसर आ गए, कुछ भी पूछे सब कर लोगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा आपसे बोला गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, किन्हीं दो संख्याओं के अंतर। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। किरण की किताब में अलजेब्रा में पहला सवाल आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, सवाल क्या है देख लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। ये दिया है x माइनस वाई, ये दिया है x प्लस वाई बटे 7 है, और x इंटू वाई बटे आपको 4 दिया है, और यहाँ पूछा है x इंटू वाई का मान, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। देखो, बटे में जो कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 है। दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 1 है। दो संख्याओं का जो योग है वो 7 है। तो इससे नंबर जो मिले 4 और 3 मिले। नंबर कितने मिले? 4 और 3। अच्छा, 4 गुणे 3 क्या होता है? 12। तो होता है 12, दिया है 4,
होता है ये 4 गुना 3 कितना होता है 12 और दिया कितना है 4, तो 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, क्या हुआ 1/3 हुआ। जैसे वहाँ पहले क्या था दुगना था तिगना था, यहाँ क्या है 1/3 है। जब 1/3 हुआ तो आपको सभी का 1/3 करना है। 1 का 1/3 तो ये हो गया, 7 का 1/3 तो ये हो गया, इसका 1/3 तो ये हो गया। x इंटू वाई का मान अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4/3 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 4/3। अगर यहाँ बोला जाए x का मान क्या है तो यहाँ पे क्या करना है 4/3 और 3/3 कितना हुआ 1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 4/3, 1। ये x और y के मान हुए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग कर पाओगे। टाइप क्लियर हो गया? आप लोग कमेंट जरूर किया करें आपको टाइप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया हो। आगे क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आजकल नया सवाल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, टाइम एंड वर्क में भी पूछ सकता है। कैसे बनाएगा मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप लोग सवाल सीख लीजिए, वो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आपके एग्जाम में नया सवाल बनाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में समाप्त होती है, दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में समाप्त होती है। यह मानते हुए कि दोनों मोमबत्तियां अलग अलग अचर दरों से जल रही हैं, ज्ञात कीजिए जलाने के कितने समय के बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की दुगनी होगी। जलाने के कितने समय के बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरे से दुगनी होगी। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिए। तो उसने बोला पहले की लंबाई दुगनी होगी और पहली जलती है कितने 4 घंटे में, दूसरी जलती है 3 घंटे में। पहली मोमबत्ती जलती है 4 घंटे में, दूसरी जलती है 3 घंटे में। हमने मोमबत्ती की लंबाई को मान लिया 12, हमने माना उसकी लंबाई 12 है। ये 1 घंटे में कितना जलेगी 3, ये 1 घंटे में कितना जलेगी 4। देखो 12 में से जितने घंटे जलेगी लंबाई 12 से उतनी कम हो जाएगी। क्यों? 1 घंटे में 3 भाग जल रही है, कुल भाग 12 है, तो 12 में जितने समय जली लंबाई 12 से उतनी कम हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि ये माना देखो कुछ समय ये जली कुछ समय ये जली, उस समय हमने t माना तो ये t है और ये क्या है 40। लंबाई 12 से ये कम और 12 से ये कम, कुल लंबाई कितनी मानी है 12। इसकी लंबाई दुगनी हो जाए तो यहाँ पे 2 का गुणा करा के सॉल्व करोगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 12 माइनस 3t और ये कितना हो गया 24 माइनस 8t। इसको पक्षांतर किया तो क्या मिला 5t बराबर 12, तो t बराबर 12/5, मतलब 2 से ही 2/5। और आंसर क्या हुआ 2/5 गुणे 60 किया, मिनट में चेंज किया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 घंटे 24 मिनट। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 2 घंटे 24 मिनट के बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरे से क्या होगी दुगनी। तो उम्मीद है ये टाइप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन ये बना सकता है। कैसे बना सकता है ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बोलेगा क्या कि एक आदमी एक काम को 4 घंटे में करता है और एक महिला एक काम को 3 घंटे में करती है और दोनों अपनी निश्चित दर से काम कर रहे हैं। बताइए कितने समय के बाद आदमी द्वारा किया गया काम महिला द्वारा किए गए काम का दुगना होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है और ये नया टाइप होगा, एक नया सवाल होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है शायद वो क्वेश्चन देखिएगा, ये सवाल है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में बने सवाल, ये बहुत लेंथी होता है। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है। कैसे हम लोग इसको आसान करते हैं हम लोग ये सीखेंगे, कैसे इसे हम आसान करते हैं, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल के ऐसा क्वेश्चन अगर आपको टाइप सीखना हो तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में जब मैंने आपको अलग सवाल पढ़ाई है तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं और मैंने आपको 3-4 मेथड से बताए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बताए थे, एक रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से चलती है, यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं और 6 घटा दे तो 6 घंटे अधिक लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल दूरी क्या है। मतलब चाल को बढ़ा दे तो इतना समय कम और चाल को कम कर दे इतना समय ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए होंगे। ये भी सेम वैसे ही है, बस देखिएगा सुनिएगा। कुछ श्रमिकों में बराबर बराबर बोनस में पैसा बांटा जाना है। यदि श्रमिकों की संख्या 2 कम होती है तो 5 रुपये सभी को अधिक मिलते हैं और उनकी संख्या 4 अधिक होती है
तो प्रत्येक को 4 रुपए कम मिलते हैं। श्रमिकों की संख्या और प्रत्येक को प्राप्त होने वाला धन क्या है? श्रमिकों की संख्या और प्रत्येक को प्राप्त होने वाला धन क्या है, ऐसा उसने पूछा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जितना कम करे वही माइनस में, वही अपॉन में, और जितना बढ़ाए वही प्लस में, वही अपॉन में। ऐसा क्यों करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। अगर नहीं आता है परेशान मत होना, मैं बेसिक दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कम हुआ, 5 ज़्यादा, और यहाँ पे क्या हुआ, 4 कम। 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, तो ये कितना मिला, x या 2, ये आपने गुणा करा लिया 5 का, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 5x माइनस 10, और यहाँ 2 का गुणा करा दिया तो क्या मिला, 2x प्लस कितना, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कितना मिला, तो ये मिला 3x बराबर 18, तो x का मान कितना मिला, 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर ये बोला जाए कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो आपका आंसर क्या है, प्रारंभ में 6 आदमी थे। फिर सुनो, जितना कम किया वही माइनस में, वही अपॉन में, जितना बढ़ाया प्लस में, वही अपॉन में, यहाँ 5 कम, यहाँ 4 ज्यादा, जो भी है, ठीक है, बराबर किया, सॉल्व किया, x का मान आ गया। अब एक चीज सुनना, x का मान 6 आया, अगर 6 से 2 कम करो तो 6 से 2 कम कितना हुआ, 4 हुआ। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए कितना हुआ, 12। 6 का भाग दो कितना, 2, 4 का भाग दो। अब देखो इसका अंतर कितना है, 1 का है, तो रुपए कितने हैं, 12। अंतर कितना दिया यहाँ, 5 का। जब 1 का अंतर है तो 12, अंतर 5 का है, तो रुपए कितने हुए, 60। अब ये बताओ 60 रुपए को 6 लोगों में बांटना है तो प्रारंभ में सबको कितने रुपए मिलते थे, 10 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, प्रारंभ में मिलने वाला धन, तो आंसर क्या है, 10 रुपए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर x का मान अगर हम 6 हमने मान लिया, लेकिन 6 में 2 हमने घटाया तो हमें 4 मिला। सर अगर हम अगली कंडीशन से लें तो अगली कंडीशन कौन सी होगी, ध्यान दीजिए, सुनिए। x का मान 6 आया, 6 में अगर आप 4 जोड़ दें, 6 में अगर आप 4 जोड़ दें तो 6 में 4 जोड़ें कितना होगा, 10। एक ऐसा नंबर जो कट जाए कितना होगा, 30। 6 का भाग दें 5, 10 का भाग दें 3। अच्छा अंतर कितना है यहाँ, 2। अंतर 2 है तो पैसा कितना है, 30। यहाँ अंतर कितना है, क्योंकि जब कम करोगे तो डिफरेंस यही तो होगा, तो 4 करोगे कितना होगा, 60, तो भी 60 रुपये आया, और 60 को 6 लोगों में बांटना है, प्रत्येक को मिलने वाला पैसा 10 रुपये। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आया कि सर अगर हम ऐसा ना माने और क्या, अब इसके बहुत सारे मैटर, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सुनना, x का मान 6 आया, 6 में 2 कम किया 4, 6 में 4 बढ़ाया 10, लेकिन यहाँ सुनना, 5 कम, 5 ज़्यादा, 4 कम, अंतर 9 का हुआ। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, ऐसा नंबर हमने माना 20। 4 से भाग दिया 5, 10 से भाग दिया 2। अब देखो इसका अंतर कितना है, 3 है, तो रुपए कितने हैं, 20। जब 9 होगा तो कितने होंगे, 60। 60 रुपए को 6 लोगों में बांटना है, तो 60 रुपए को 6 लोगों में बांटना है, प्रत्येक को कितना मिलेगा, 10 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार पूरा और समझ लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल ध्यान दीजिए, सुनिएगा। सवाल ये है, कुछ रुपए को कुछ श्रमिकों में बराबर बराबर बोनस के रूप में बांटा जाना है। यदि प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए कम मिलते तो प्रत्येक को संख्या 2 कम होती, प्रत्येक को 5 रुपए अधिक मिलते। लिख दे रहा हूँ, 2 रुपए कम मिलते या 2 श्रमिक कम होते तो प्रत्येक को 5 रुपए अधिक मिलते, और यदि 4 श्रमिक अधिक होते प्रत्येक को 4 रुपए कम मिलते। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया, फिर सुनिए एक बार। जितने कम हुए वही माइनस में, वही अपॉन में, जितने ज़्यादा हुए वही प्लस में, वही अपॉन में। यहाँ पे 5 ज़्यादा, यहाँ पे 4 कम, सॉल्व कर लिया, x का मान 6 आ गया। 6 में 2 कम किया तो 4 आ गया। एक ऐसा नंबर जो कट जाए, 4 का भाग 3 का भाग, 4 का भाग 6 का भाग, अंतर 1 है तो 12, और जब ये और ये लिया तो अंतर कितना है, 5 है तो 60 को 6 लोगों में बांटा, प्रत्येक को मिलने वाले प्रारंभ में लोग कितने थे, 6, सबको रुपए कितने मिले थे, 10। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का ऐसे आसान मेथड नहीं बनेगा, आप लोग पूरी कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, मेथड मैंने आपको लिख के दिया है। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 1/20 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने ये माना कि प्रारंभ में जैसे 100 लोग हैं, हमने माना प्रारंभ में कितने लोग हैं, 100 लोग हमने मान लिए।
ठीक है, हमने ऐसा 100 लेट कर लिया, 100 मान लिए। और क्या बोला 1/20, तो ये बताओ 1/20, 100 का 1/20 कितना होता है 5। 5 ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो जितने प्रश्न सबके उत्तर दिए उसने 5 ने, ठीक है। आगे बोला 1/20 ने किसी का उत्तर नहीं दिया और 1/5 ने किसी का उत्तर नहीं दिया। 5 5 कितने हो गए 10 हो गए। अच्छा 100 में 10 से लेके कितने बचे 90, 100 में 10 से कितने बचे 90, 90 का 1/4, तो 90 का 1/4 कितना हुआ 22.5 हुआ, 90 का 1/4 कितना हुआ 22.5 हुआ। ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, चलिए ठीक है। फिर बोला उसने 1/5, क्या बोला 1/5, तो 90 का 1/5 कितना हुआ 18 हुआ। और कितने प्रश्नों का उत्तर दिया 1 प्रश्न का उत्तर दिया। आगे क्या बोला है, आगे बोला कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने, तो क्या बोला है कुल विद्यार्थियों का, कुल मतलब 100 का, और 100 का 24.5%, तो 100 का 24.5% 24.5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो योग हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो योग हुआ ये 75 हुआ। कितना हुआ 75। तो लोग तुमने कितने माने थे 100 में हुए कितने 75, तो बचे कितने 25। और उसने बोला क्या है बाकी बचे लोग जो हैं वो कितने 200, तो 25 का मान 200, तो 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो 100 का मान 800, तो वहाँ कुल लोग कितने हैं 800। तो बोला उस परीक्षा में कुल कितने लोग सम्मिलित थे, तो आंसर क्या है 800। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए, मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ, इसी में समझा दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या लिखा है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के रूप में इस प्रकार बांटते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ दें, दूसरी संख्या में 2 घटा दें, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करा दें और चौथी संख्या में 2 से भाग दे दें, तो परिणाम समान हो जाता है। बताइए वे संख्याएं क्या हैं, पूछा है, बताइए वे संख्याएं क्या हैं। तो क्या करना है 45 के हमने ऐसे ये माना कि 45 को 4 भागों में बांटा, A, B, C और D। A में 2 जोड़ दें, यहाँ A+2 होगा, A में 2 जोड़ दें, B में 2 घटा दें, C में 2 से गुणा करा दें और D में 2 का भाग दे दें, सब क्या हो जाते हैं बराबर। अगर यहाँ से A का मान निकालो तो K माइनस इसके बराबर ये कर दो, तो K-2 हो गया। B का मान निकालो K+2, C का मान K, तो C का मान K/2 और D का मान 2K, मान क्या हुआ 45। तो यहाँ से जो K का मान मिला कितना मिला 10। K का मान 10 हमें मिल गया, यहाँ रख दीजिए, 10 में से 2 गया 8, तो ये A का मान हो गया। 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 12, ये B का मान हो गया। 10 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना मिला 5, ये C का मान हो गया। और 2 का गुणा करा दीजिए तो 20, ये D का मान हो गया। तो अगर बोला जाए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आंसर क्या है D यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है। चौथा जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर है। चेक करो, 2 जोड़ा तो 10, 2 घटाया तो भी 10, 2 का गुणा कराया तो भी 10, 2 का भाग दिया तो भी 10, और सारे क्या हो गए बराबर। उम्मीद है आपको इस टाइप के सवाल अब आ गए होंगे और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। सवाल ये है, सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है यदि हम 2 संख्याएं A और B को अलग अलग एक संख्या D से सुना, 2 संख्याएं A और B को अलग अलग एक संख्या से D से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 4837 और 2537 प्राप्त होता है। यदि संख्या के योगफल को यदि D से भाग दें तो शेषफल ये मिलता है। पूछा D का मान क्या है, किससे भाग दिया गया, ऐसा उसने पूछा। एक सवाल है आपके सामने, मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, सवाल ध्यान देना, सुनना। एक संख्या है 42, आप इसे 9 से भाग दे रहे हो, तो 9 चौको 36, कितना बच रहा है, तो आप कहोगे सर 6 बचा। एक संख्या है 50, 50 को 9 से भाग दे रहे हो, तो 9 पन्ना कितना हुआ 45, कितना बचा 5 बचा। आपने क्या किया 42 और 50 को जोड़ लिया, तो 42 और 50 को जोड़ा कितना मिला 92, 92 को 9 से भाग दिया, 90 कटा, कितना बचा 2 बचा। अब टाइप सुनना, टाइप समझना। एक संख्या D, A को भाग दिया 6 मिला, ठीक है। एक संख्या B, D से भाग दिया 5 मिला शेष।
ए और बी को जोड़ा और डी से भाग दिया तो शेषफल 2 मिला। पूछा डी का मान क्या है, क्या पूछा, डी का मान क्या है। कैसे करना है ध्यान देना, 6 और 5 दोनों को जोड़ो, जोड़ लिया, 6 5 कितना हुआ 11, 11 में 2 कम करो कितना आ गया 9, जिससे भाग दिया उसका मान क्या है 9, जिससे भाग दिया उसका मान क्या है 9। तो उम्मीद है आप लोग सवाल ऐसे बना पाओगे, सब बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सब अपने आप कर पाओगे। ठीक है, देखना सुनना, ए से भाग दिया ये मिला, बी से भाग दिया या बी को भाग दिया ये मिला, ए प्लस बी को भाग दिया ये मिला, इन दोनों को जोड़ो ये माइनस करो, संख्या आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इन दोनों को जोड़ो और जो दोनों से मिला वो माइनस कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर 5087। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल जो अगला क्वेश्चन देखिए, यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी पटना से चली, पहले स्टेशन पर उसमें जितने यात्री बैठे थे उसका 1/3 भाग उतर गए और अगले स्टेशन पर 280 यात्री चढ़ गए, दूसरे स्टेशन पर उसमें जितने यात्री विद्यमान थे उनकी संख्या के आधे यात्री उतर गए और 12 यात्री चढ़ गए। देखो सवाल बहुत लेंदी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले स्टेशन पर उसने देखा 1/3 भाग उतरे और 280 चढ़े, 1/3 उतरे और 280 चढ़े, 1/3 उतरे और 280 चढ़े, ऐसा उसने बोला। लिखना सीखना। अब आगे क्या बोला है, आगे देखना, आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला कि दूसरे स्टेशन पर, ठीक है, आधे उतर गए और 12 चढ़े, आधे उतर गए और 12 चढ़े, अंत में बचे कितने 248, आधे उतरे 12 चढ़े, आधे उतरे 12 चढ़े, अंत में बचे कितने हैं 248। क्वेश्चन ये होता है प्रारंभ में कितने थे, शुरुआत में कितने थे। चलिए करने का मेथड देखिए, करने का मेथड सीखिए। अगर ये 12 यात्री यहाँ पे ना चढ़े होते, 12 यात्री ना चढ़े होते तो 248 में 12 माइनस कर लिया, 236 मिला। 236 यात्री कब होते, जब 12 ना चढ़े होते। अब ये बताऊँ, आधे उतर गए तो 236 बचा है, तो प्रारंभ में कितने थे, पूरे होंगे, और पूरे का मतलब 1 होंगे, तो इसके जो एक स्टेप खत्म और यात्री कितने आ गए 472 यात्री ये दूसरी स्टेप के पहले थे। ठीक है, अब ये बताओ 472 अभी हैं, लेकिन यहाँ चढ़े कितने थे 280। अगर ये 280 ना चढ़े होते, अगर ये 280 ना चढ़े होते तो आप जब इसको सॉल्व किया तो 2 में से 0 गया तो 2, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 9, और ये कितना मिला आपको 192। अगर 280 ना चढ़े होते तो बचते कितने 192, बचते कितने 192। अब ये बताओ यहाँ पे 1/3 उतरे हैं, 1/3 क्या है उतरे हैं, तो बचे कितने होंगे 2/3, और 2/3 का मान क्या है 192। 2 का भाग दिया तो 2 9 18 और ये हो गया 6, और 96 गुणे 6, तो 96 गुणे 6 की बात करें तो ये कितना हुआ 6 गुणे 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 3 27 से 28। प्रारंभ में यात्री अगर बोला जाए, प्रारंभ में उस ट्रेन में कितने यात्री बैठे थे, तो आंसर क्या है 288। एक बार दोबारा क्वेश्चन और रिपीट कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा लास्ट से शुरुआत करते हैं और ये सारे ऐसे ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते और 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 हो जाता। बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए, सुनिए। ये सवाल जैसे करना होगा मैं आपको सिखा रहा हूँ, चलिए वहीं पे सिखा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, पास होने वालों की संख्या फेल की 4 गुनी। पास होने वालों की संख्या, जो पास हुए हैं इनकी संख्या फेल की 4 गुनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए 5x हुए। 35 कम होते हैं तो ये हो गए समय के नए विद्यार्थी।
नए विद्यार्थियों में से उसने बोला 9 विद्यार्थी ज़्यादा फेल होते हैं, तो कुल विद्यार्थियों में से आपने घटा लिए फेल वाले। कौन से घटा लिए? फेल वाले। तो टोटल में से फेल वाले घटाए तो पास वाले बचे। कौन से बचे? पास। और सवाल में बोला है कि पास और फेल का अनुपात, पास और फेल का अनुपात 2:1। तो आपने इसको सॉल्व किया, x का मान 31 मिला। कितना मिला? 31। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी 5x, x का मान 31, कुल विद्यार्थी कितने? 155। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन था। इस सीट में 28 पेज से 28 पेज से मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही क्वेश्चन बताएं, तो आपको नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास नोट्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कैसा समझ में आया, डिस्क्रिप्शन जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और बताइएगा कि आपको चैप्टर ये कैसा लगा। थैंक यू बच्चों।